हेलो फ्रेंड्स, ये है सेबी का फाइनेंस सिलेबस। और लास्ट वीडियो में हमने रेगुलेटर्स में सिडबी के बारे में कवर किया था। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट रेगुलेटर देखेंगे, दैट इज़ नेशनल हाउसिंग बैंक और एनएचबी। सो चलिए इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। 1985 में एक हाउसिंग फाइनेंस के लिए सब ग्रुप बैठाया था। उन्होंने ये देखा कि हाउसिंग सेक्टर में लॉन्ग टर्म फाइनेंस की कमी है, जिसकी वजह से इस सेक्टर के लिए हमें स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन निकालना चाहिए। उसी रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने रंगाराजन कमेटी बिठाई और फिर रंगाराजन कमेटी ने एक नेशनल हाउसिंग बैंक निकालने की रिकमेंडेशन दी। इसलिए गवर्नमेंट ने 1987 में नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट निकाला और 1988 में आरबीआई के अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक को एस्टेब्लिश किया। फिर आगे जाके बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए यहाँ गवर्नमेंट ने 2001 में नरसिम्हा कमेटी बिठाई थी। उन्होंने ये रिकमेंड किया कि नेशनल हाउसिंग बैंक को गवर्नमेंट ने खरीद लेना चाहिए और इसे हाउसिंग सेक्टर के लिए सेपरेट रेगुलेटर बना देना चाहिए। उसके बाद ही हाउसिंग सेक्टर में ग्रोथ दिखेगा। सो ये ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने 2019 में 1450 करोड़ देकर आरबीआई से नेशनल हाउसिंग बैंक को खरीद लिया। आज के डेट में नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। यह समझ गए आप पूरी हिस्ट्री। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The subgroup on the housing finance for the 7th 5-year plan identified the lack of long-term finance to individual households on a significant scale as a major impediment to the housing sector progress and recommended the establishment of a national level institution. The Committee of Secretary considered the recommendation and formed the high-level group, which was chaired by Dr. C. Rangarajan, the then Deputy Governor of the Reserve Bank of India, here to examine the proposal and recommend the establishment of the National Housing Bank as an autonomous housing finance institution. National Housing Bank was a wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India, which was set up by an Act of Parliament in 1987. National Housing Bank is an apex financial institution for housing. It commenced its operation on 9 July 1988. NHB has been established with an objective to operate as a principal agency here to promote housing finance institutions both at local and regional levels and to provide financial and other support incidental to such institutions. The NHB was previously an integral part of the Reserve Bank of India until the Government of India purchased it in 2019 with the entire stake for rupees 1450 crores. This step by the Union was taken as per the Narsim II Committee report of 2001. NHB's headquarters are in New Delhi. अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एनएचबी अपना काम करने के लिए फ़ंड कैसे मैनेज करती है। सो एनएचबी खुद के नाम पे बॉन्ड्स निकालती है और वो कमर्शियल बैंक्स को बेचती है। अब यह कमर्शियल बैंक्स को नेशनल हाउसिंग बैंक के बॉन्ड्स लेकर क्या फ़ायदा होता है। सो देखो, बैंक्स को अपने एसेट का कुछ परसेंट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रिक्वायरमेंट के लिए रखना पड़ता है। सो उस एसएलआर रिक्वायरमेंट के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक के बॉन्ड्स भी एलिजिबल रहते हैं। इसीलिए उसे खरीद के कमर्शियल बैंक्स आराम से एसएलआर रेशियो सेटिस्फाई कर सकती है। साथ ही एनएचबी अपने बॉन्ड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी बेचती है। So NHB primarily raises the required funds from bonds, borrowings, debentures, etc. As per the Bank Regulation Act, the bonds of the NHB are accepted as security in the commercial banks that can be used to meet the statutory liquidity. Moreover, the bonds can successfully seek external assistance from several international organizations, including USAID and OECF Japan. अब फ्रेंड्स हम नेशनल हाउसिंग बैंक के फंक्शन देख लेते हैं। अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का रेगुलेशन और सुपरविजन करती है। साथ ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देने का काम भी नेशनल हाउसिंग बैंक का है। ये पावर एनएचबी को मिली है एनएचबी एक्ट के सेक्शन 29A के तहत। और एनएचबी के पास ये भी पावर है कि वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का सर्वेलेंस कर सकता है। So NHB exercises regulatory and supervisory authority over the housing finance companies. These companies are required to obtain certificate of registration for NHB for commencing or carrying on the business of a housing finance institution under the section 29A of the NHB Act and are required to comply with directions, guidelines and other directives issued by NHB. For this, the National Housing Bank has been empowered to determine the policy and give direction to the housing finance institutions and their auditors. National Housing Bank supervises the sector through a system of on-site एंड ऑफसेट सर्विलेंस। नेक्स्ट एनएचबी रीफाइनेंस का भी काम करती है। अब ये उसे क्यों करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स देखो, बैंक या हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हाउसिंग सेक्टर को लोन देने के लिए आगे नहीं आते। उसका रीज़न ये है कि वो लॉन्ग टर्म लोन होता है और आपको पता है कि लोन जितना लॉन्ग टर्म होगा उतना वो रिस्की रहता है और उसका पैसा भी लेट आता है।
सो एनएचबी बैंक्स को ये बोलती है कि आप हाउसिंग सेक्टर को लोन प्रोवाइड करो। जितना आप हाउसिंग सेक्टर को लोन दोगे उतना हम आपको रिफाइनेंस करेंगे। इसी के साथ नेशनल हाउसिंग बैंक हाउसिंग सेक्टर के लिए स्कीम्स भी चलाती है जिससे ये सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। So it provides the housing refinance to a large set of retail institutions like scheduled commercial banks, scheduled state cooperative banks, then scheduled urban cooperative banks, then specialized housing finance institutions, and then development banks. In addition, the bank has also extended the financial support to the housing schemes formulated by the public housing agencies. The policies of NHB are directed towards the promotion and development of the housing finance institutions and the sector in general. अब नेक्स्ट में ऐसा ज़रूरी नहीं कि नेशनल हाउसिंग बैंक सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रिफाइनेंस करेगी। उसके लिए भी एनएचबी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। या सबसे पहले तो उनका शेयर कैपिटल 3 करोड़ का होना चाहिए। देन हाउसिंग कंपनी के प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट 25% होना चाहिए। नेक्स्ट ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए और उसके लोन के पोर्टफोलियो में 75% लॉन्ग टर्म के लिए लोन होने चाहिए। और लास्ट में उन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के प्रमोटर ने मैनेजमेंट में पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। सो क्लियर है क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेनिंग रीफाइनेंस फ्रॉम एनएचबीआर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मस्ट हैव ए मिनिमम शेयर कैपिटल ऑफ ₹3 crore and a promoter contribution of at least 25% of the total capital. It must be registered as a public limited company. Long-term financing for house construction or the purchase for the resident purposes must account for at least 25% of loans. It must not be subsidiary of any construction firm. The top management of the housing finance company should not hold a similar position in the promoter's construction company. अपने लास्ट नेशनल हाउसिंग बैंक का कंसेप्ट है एनएचबी रेसिडेक्स। ये एक इंडेक्स होता है जिससे हमें पता लगता है कि हाउसिंग के प्राइसेस हर साल कितने बढ़ रहे हैं। ये इंडेक्स बनाने में एक यहाँ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की मदद ली गई जहाँ हाउसिंग सेक्टर के सारे स्टेक होल्डर्स थे। इसे स्टार्ट किया गया था 2007 में जहाँ 26 शहरों के डाटा लिया गया और तब उसका बेस ईयर था 2007। फ्रेंड्स, यहाँ पहले तो ये इंडेक्स के लिए मार्केट से हाउसिंग प्राइजेस का डाटा लिया जाता था, लेकिन वो चेंज करके अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या बैंक से हाउसिंग प्राइजेस का डाटा लिया जाता है। अभी बेस ईयर चेंज होकर 2017-18 हो गया है। ये बेस ईयर चेंज होते रहता है फ्रेंड्स। आप अपडेटेड रहने के लिए डिटेल करंट अफेयर्स पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The NHB Residex is India's first official housing price index created by the National Housing Bank. The NHB Residex was developed with the assistance of a technical advisory committee which was comprised of the housing stakeholders. Since its inception in July 2007, the NHB Residex has been updated on a regular basis until the March 2015 with the year 2007 serving as the baseline. Then during this time, the NHB Residex gradually expanded to cover 26 cities across the country. The NHB Residex was initially calculated using market data. However, beginning in 2010, it was based on valuation data obtained from housing finance companies and banks. The NHB conducted a review of the processes to compute the index as well as the base year in order to make the Residex more current and in line with the current macroeconomic scenario. Following that, a redesigned NHB Residex with broader geographical coverage and a broader scope was released. It was calculated using the fiscal year 2012-13 as the base year and is updated till March 2018. With effect from April 2018, a new series of the NHB Residex has been published with the fiscal year 2017-18 as a new base year. So friends, यह हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक कवर हो गया। So thanks for watching and meet you in the next video.